हेलो फ्रेंड्स, आई शुभ रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए एक इंटरमीडिएट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हमें क्रैक करना रहता है। तो हम लोग इसमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानेंगे कि हम लोग को कैसे दे सकते हैं। तो इसका इस समय एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है जिसकी लास्ट डेट 16 जून तक है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपीज़ है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जल्दी से जल्दी फिल कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आइए हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और अगर टोटल मार्क्स की हम लोग बात करते हैं तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसका मतलब 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो 2 आवर्स का टोटल हम लोग का टाइम होता है, हम लोग को मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए पेपर को। और बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी कंफ्यूजन आती है कि निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो जी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होती है गैप ईयर स्टूडेंट के बीच में कि हम लोग इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो जी हाँ, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप 1 ईयर गैप स्टूडेंट हो तो आप जितने मार्क्स स्कोर किए होंगे उसमें से 5% मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर आप 2 ईयर बैक स्टूडेंट हो तो आपके 10% मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर आप 3 ईयर या उससे अधिक के बैक हो तो उसमें आपके 15% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें टोटल सीट्स कितनी है। तो इस बार 25% सीट्स इंक्रीज की गई है। तो मेन कैंपस और एफिलिएटेड कैंपस को मिला के टोटल 2300 सीट्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम लोग को ये जानना होगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। तो पेपर पैटर्न, पेपर जनरली 3 सेक्शन में डिवाइडेड आता है। एक होता है हमारा जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा, आप इंग्लिश सेलेक्ट करें या हिंदी सेलेक्ट करें। उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं। और सेकंड पार्ट में आता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं, उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं। और थर्ड आता है कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल के, जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे, मतलब जो इस पार्ट में हमने बताया है इंग्लिश, हिंदी या फिर जीके या कॉमर्स में, तो उसमें क्या क्या आता है हम लोग वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 पे आते हैं कि हम लोग को इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आता है पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी या इंग्लिश आप जो भाषा सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको पेपर देने को मिलेगा और आप जिसमें भी दें, और बहुत ही आपको वोकल रहना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी में दे चाहे इंग्लिश में दे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहले आता है पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन हिंदी या इंग्लिश में। दूसरा आता है सिनोनिम्स, तीसरा आता है एंटोनिम्स, चौथा होता है होमोनिम्स और पांचवा होता है वर्ड कॉमनली कंफ्यूज्ड, छठवां होता है वोकेबुलरी और सातवां होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आठवां होता है स्पेलिंग, नौवां होता है इडम्स और 10th होता है आपका फ्रेजेस, 11th सिंटेक्स एंड जो 12th होता है ग्रामर नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स होता है और जो 13 होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। यही सेम आपका हिंदी में भी आता है, खाली बस आपको हिंदी या इंग्लिश एक भाषा सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस में देंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसमें वोकल, आप बहुत ज़्यादा वोकल हो उसी में आप एंट्रेंस दें, या आप हिंदी सेलेक्ट करें या आप इंग्लिश सेलेक्ट करें। और सेकंड जो पार्ट था वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस में आता है फैक्ट रिलेटेड टू इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्टेम्प्ररी नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और सातवां होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थ्रेट्स एटसेट्रा अलोंग विद द जर्नल नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल नेचर, दैट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब ये होता है कि जो आप जर्नल लाइफ, डेली लाइफ में आप जो जो जर्नल नॉलेज की चीज़ों को जानते हैं वही आपका स्टैटिक जीके में कवर करता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ कि थर्ड पार्ट में क्या क्या आता है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग का कॉमर्स से रिलेटेड होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, जिसका मतलब कि 200 मार्क्स का हो गया। और अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वोकल है तो आपको ये 200 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग का आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 11th का भी आता है और 12th का भी आता है, आपको दोनों मर्ज करके पढ़ना होगा। मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा। तो आपने 11th के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा
बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स जिसको बोला जाता है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, और फाइनल अकाउंटिंग जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनानी पड़ती है, वो सब भी आता है। तो उसमें आपको थोड़ा वोकल रहना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है, और आपको 12th से भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया जो आपकी 3rd बुक थी 12th में, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका आता है। और अगर हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं कॉमर्स में, तो वो हम लोग का होता है बीएसटी का। बीएसटी में हम लोग जान लेते हैं क्या आता है, तो फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है, और बिजनेस मैनेजमेंट आता है, और बिजनेस इन्वायरमेंट आता है। तो इसमें हम लोग को अभी भी आपका, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय आपके पास 1 महीने से ऊपर का टाइम है अपने बीएसटी एग्जाम के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम अपना बीएसटी जम के पढ़ें, और ये आपका इसमें मेरे मतलब लगभग ये 50 क्वेश्चन से थोड़ा कम, मतलब 40 से 50 के बीच में कवर करता है, और इसका आपका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अगर मैं बीएचयू एग्जाम की बात करूं तो आपके 12th के बीएसटी से लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस, और उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब लगभग 180 नंबर के क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं बीएचयू एग्जाम में भी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और हम लोग बात करते हैं बेसिक्स मैथ्स की, तो बेसिक्स मैथ्स में बहुत सारा होता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क होता है, और हमारा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट होता है, और ये हमारा बहुत सारा चीज़ें होता है जिसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जैसे कि आपको मैथ पढ़े हुए बहुत दिन हो गए होंगे, जैसे आपने लास्ट मेरे ख्याल से 10th में आपने मैथ पढ़ा होगा, उसके बाद आपने मैथ सोचा भी नहीं होगा, तो आपको उसको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमारी टीम लगातार बनी हुई है आपको मैथ्स के एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में, जो कि आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। केवल बीएचयू या एयू ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं सारे के लिए आपको मैथ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चंस नए नए आपको फेस करेंगे, और हमारी टीम इसके लिए दिन रात जुटी हुई है। आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है अपने पूरे चैनल का और बीकॉम का भी, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि हमारे वीडियो कैसे कैसे आएंगे। और हम लोग अगर लास्ट बात करते हैं तो वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है मनी एंड बैंकिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बीकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और उम्मीद है कि आप पढ़े भी होंगे। बस दोस्तों, इतनी ही चीज़ हमारे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आती हैं, आप इतने को बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, हमारी आईडी नीचे फ्लैश कर रही होगी। तो आइए हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।